लखमीनिया में रविवार को जनसुराज पार्टी के नेता मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां मौके पर बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह पर जनसुराज पार्टी के नेता मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 31 अगस्त 2025 को आज आपके बीच जो बैठे हैं, एक साल पीछे चलते हैं आपके साथ। 31 अगस्त 2024 को माननीय सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, जिला की जनता के लिए 15 सूत्री मांग को लेकर के जब हम अपने सांसद से मिलने गए थे, तो वो खुद और उनका गुंडा मवाली जो साथ रहता है वो, और यहाँ का व्यवस्था का जो तत्कालिक यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, सब मिल करके अपने काम काज को छिपाने के लिए तो हम एक नारा दिए थे कि यहाँ का विधायक ना काम का ना काज का, और अपने यहाँ का सांसद गिरिराज सिंह वो दुश्मन समाज का। इस नारा को हम प्रूफ करने के लिए आज बैठे हैं, पिछले एक साल को याद करने के लिए कि उस वक्त जिस तरीके से यहाँ के सांसद को जो व्यवस्था बदलने में, इस हालात को बदलने में उनको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सहयोग छोड़ करके जो भी आदमी उनका मांग मांगने जाता है, ठीक है पिछले एक साल पीछे अगर जाते हैं तो हो सकता है कि मेरे दाढ़ी टोपी से उनको नफरत हो सकता है, लेकिन आज जो हालात है पिछले एक साल पीछे को याद दिलाते हुए और फिर मांग करते हैं कि आज बाढ़ का जो विभीषिका है, सेंट्रल मिनिस्टर हैं और उनका सेंट्रल में सरकार है, सब कुछ होने के बावजूद यहाँ की जनता को न सही वक्त पे नाव मिल रहा है, न जानवर को चारा मिलता है, न जनता को शेड मिल रहा है, पन्नी उन्नी किसी भी तरीके का व्यवस्था नहीं, दवा का व्यवस्था नहीं, और जो बाढ़ क्षेत्र घोषित होना चाहिए उसको ही दूसरी बार पानी आ रहा है, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं बना सका। और अस्पताल का व्यवस्था हो, जितना भी व्यवस्था के लिए जो 15 सूत्री मांग मांगे थे, उस मांग को आज तक एक साल हो गया। उस व्यवस्था को जो नरेंद्र मोदी से लेकर के गिरिराज सिंह तक और यहाँ का जो हमारा विधायक है बना सकता था, वो आज तक उस 15 सूत्री कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं कर सका, ना उस पर कोई तब्दीली आया। मेरा कहना है सीधे लफ्जों में कि उस दिन को याद करके आज जो काला दिवस हम मना रहे हैं, जब तक 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो भी हमारा मांग है उसको अगर पूरा नहीं किया जाता है, तो जब तक पूरा मांग पूरा नहीं होता है, इसी तरीके से हम हर वर्ष इस दिन को 31 अगस्त को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। इसलिए कि जिस तरीके से सांसद ने किया था, दाढ़ी टोपी देख करके हो या जिस व्यवस्था को देख करके हो, उसको मनाने के लिए इसलिए बैठे हैं कि अगर मेरी उस दिन हत्या हो जाती, जो हत्या का कोशिश था, उस हत्या में बच गए एक सांसद महोदय जिसके पास जेट सिक्योरिटी, बाई सिक्योरिटी का व्यवस्था था, वहां पर वो कह रहा था अगले बार कि हम मेरा जान लेने के लिए आया था। आपने जो जान लेने का काम किया, यहाँ के तत्कालिक एसपी को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के डीएसपी को, थाना प्रभारी को हमने कहा था कि जो सीओ साहब के वहां लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा और जो वहां पे पत्रकार बंधु थे, सब मिल करके आप उसको दीजिए। उस पर आरटीआई लगाए हैं। यहाँ का एसपी कह रहा है लगातार कि 2 महीना में जांच हो रहा है। आज 1 साल हो गया, उस घटना का ना कोई जांच हुआ, किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। हमको मारपीट करके जेल भेज दिया गया और कानून पे, संविधान पे, व्यवस्था पे विश्वास था, हमको बेल मिला और हम बेल पर हैं। बेल पड़ाने के बाद लेकिन अब तक हमको ना इंसाफ मिल पाया और ना इस विधानसभा के क्षेत्र की जनता को पूरा व्यवस्था या व्यवस्था परिवर्तन में जो 1 साल के अंदर सहयोग मिलना चाहिए, वो किसी तरीके का व्यवस्था नहीं मिल पाया है। इसीलिए जनता के अगर उस 15 सूत्री मांग को लेकर के जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हम हर साल, हर वर्ष इसी तरीके से काला दिवस मनाएंगे। और अगर सांसद रहता तो आप यकीन मानिए कि हम जो आपके सामने आज यहाँ पर पुतला उनका रख करके हैं और माला चढ़ा दिए हैं, अगर सांसद जिंदा होता तो शायद इस क्षेत्र की जनता डूबते हुए कड़ाती नहीं। और व्यवस्था बदलने में आप चाहे किसी भी तरीके का व्यवस्था उठा के देख लीजिए, व्यवस्था बदल सकता था। व्यवस्था अगर कोई बदल नहीं रहा है, अगर विधायक नहीं बदला, तो आने वाले वक्त में उसका भी पुतला जलेगा। और अगर सांसद, अगर पूरे सेंट्रल पूरा सिस्टम अगर बदल सकता है और नहीं बदल पा रहा है, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि वो जिंदा नहीं है। जो आदमी काम नहीं करता है, कहावत में भी कहा गया कि उसको मरा के गिनती में किया जाता है। तो हम अपने 1 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिए थे 15 सूत्री मांग, मार खा करके जेल भी गए, जेल से बाहर भी आए, उस व्यवस्था के लिए लगातार लगे हैं और लगे रहेंगे।
तो इससे ये साबित होता है मेरे नज़र में कि अगर काम नहीं हुआ है जनता का, जनता कड़ा रही है, तो सामने वाला व्यवस्था बदलने वाला व्यवस्थापक मर चुका है, जो आपके सामने है। हम अभी माला अर्पण करेंगे। माला अर्पण करने के बाद हम चाहेंगे कि अगर शहीद ने अच्छा काम कुछ किया है तो हम चाहते हैं कि आप देख लीजिए, अगर ये जिंदा है तो आप यकीन मानिए जिस काम के लिए जनता चुनी है, या तो इनको फिर से जिंदगी मिले, और नहीं तो अगर मर चुके हैं तो आज हम इनको अर्पण कर रहे हैं। अर्पण कर करके हम प्रणाम भी करते हैं कि अगर आप कहीं जिंदे हैं, अगर मिल जाते हैं तो कुछ आसार मिल रहा है माला टूटने से भी, कि लग रहा कि कहीं जिंदे हैं लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। इस हालत के वजह से हम आज इनका फिर माला चढ़ाए हैं कि अगले बार भी हम माला चढ़ाए थे तो सब का सब प्रशासन, पूरा व्यवस्था पूरा बदल करके सब मिल करके आया था कि हम आपको 2 दिन में करके देंगे, 2 महीना में करके देंगे, लेकिन किया नहीं। एक जनदरबार लगा जिसमें मारपीट करके हमको जेल भेज दिया गया, और आने के बाद आज कोई व्यवस्था नहीं बदला है। इसीलिए आपके बीच आज बैठे हैं। बैठने के बाद कोशिश फिर करेंगे आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ से, कि अगर हमारी आवाज़ जहां तक जा रही है, जिस प्रशासन व्यवस्था में जनता करा रही है, जनता आपको विधायक, जनता आपको सांसद, जनता आपको चेयरमैन, जनता आपको वार्ड पार्षद बनाती है, मुखिया सरपंच सब कुछ अगर इज्जत देती है अपने वोट से, तो उस वोट का आप हक अदा करके उसका कम से कम कुछ न कुछ काम करके दीजिए। जनता रो रही है, आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो भी व्यवस्थापक है वो जिंदा आकर के इस इलाके का व्यवस्था बदले। मनसा इसलिए आप समझिए, अगर आप सामने खड़े हैं, आपका काम है पत्रकारिता करना, तो अगर आपको खबर मिला होगा तो आप आए हैं, तो इसका ये मिसाल है कि आप जिंदा हैं। अगर हम आज आपके सामने बैठे हैं, 1 साल पहले मारने का कोशिश किया गया, जेल में बंद करने का कोशिश किया, अगर हम बाहर हैं तो हम यहाँ पर जिंदा मौजूद हैं, ये दिखता है। जिस व्यवस्था के लिए अगर हम हैं, हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं जनता के लिए, या लड़ रहे हैं, या अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, तो मेरा कहना है कि अगर सांसद यहाँ है, सांसद अगर जिंदा है, तो एक सांसद का जो काम है पूरे जिला के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर व्यवस्था को हम बदलें, तो आप व्यवस्था बता दीजिए। यहाँ का प्रशासन कोई बता दे कि अगर सांसद पूरे दीरा के अंदर जो पानी आया है, एक बार आया उसमें भी लापरवाही दिखा, दूसरी बार भी पानी बढ़ा है गंगा का, वहां भी लापरवाही है कि आदमी तड़ाई इमाम है, उसको नाव नहीं मिल रहा आने जाने के लिए, आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, जो सरकार में रह करके, चाहे सेंट्रल में मिनिस्टर हो या उसका 5 सांसद हो, पार्टी में गठबंधन में हो, वैसे लोग एक खुजली का दवा बांटने के लिए जाते हैं। दूसरा, सरकार पूरा व्यवस्था है, एक बाढ़ का जो लूट का अड्डा बना हुआ है, एक आदमी 1 किलो चूड़ा लेकर के जाता है और चूड़ा जाकर के देता है और फोटो खिंचाता है। हम कहते हैं कि अगर एक दिन 1 किलो चूड़ा से अगर हो जाता है, तो जो लोग इस तरीके का सरकार में रह करके कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था से अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं, सरकार का जो करोड़ों अरबों का जो लूटा जा रहा है और जनता रो रही है, उसको चुप कराने वाला अगर कोई यहाँ पर नहीं है, तो हम तो सिर्फ यही ना कहेंगे कि वो आदमी मर गया तब ना नहीं आ रहा है, ना तो 5 साल के लिए ना मिलता है सांसद, विधायक, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच। तो ये मेरा सीधा सवाल है। इसलिए हम लोगों ने सांसद को खोजा, सांसद नहीं मिले, व्यवस्था के लिए लोग रो रही है, तो हम आज उनका माला अर्पण किए हैं, इसलिए कि हम 1 साल पहले इसी 31 अगस्त 2024 को जनता की मांग को मांगने के लिए गए थे। तो आप तो व्यवस्था बदलने के लिए देखा कि जो आवाज उठाता है उसको मार दो। आपने मारने का भी कोशिश किया, जेल में डालने का भी कोशिश किया, तो या तो आप मार दो या जेल डाल दो। आपके सामने ये मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी अधिवक्ता आपको कभी न रुका है, न कभी रुकेगा। इसके लिए मेरा चाहे जान जाए या जेल जाना पड़े। जहाँ तक आपकी नाराजगी है कि जो भी मामला था उसका जांच नहीं हुआ, तो जांच की बात तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कोर्ट से होती है। चूँकि आप एक अधिवक्ता है, तो उसमें सांसद क्या कर सकते हैं? देखिए, सांसद क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये शायद भली भांति आपको भी पता है। मेरा सांसद पर ये एलिगेशन नहीं है, सरकार उसका तो आप देख रहे हैं। आप ज्यादा बोलिएगा या तो जेल जाइएगा या तो मारे जाइएगा, या फिर नहीं समझ में आएगा तो उतना बड़ा अभी ईडी पीडी सीडी के लायक नहीं है, नहीं तो वो लोग भी उसको भी कर सकता था। कुछ भी एलिगेशन लगा के जब प्रशासनिक व्यवस्था अगर किसी व्यवस्थापक के पास है और वो मजबूत है, तो वो करेगा नाटक, और नाटक करके डिमोरलाइज करने का नतीजा था ना कि मारना पीटना क्या जरूरत है। एक सांसद सामने है, हम एक वार्ड पार्षद हैं, जनता पूछती है तो कहाँ हम उसको मारते हैं। रोज सवाल करता है, बताते हैं कि हमारा चेयरमैन इस तरीके का काम नहीं कर पा रहा है। जैसे मेरे यहाँ का 30 साल का विधायक और 3 साल का चेयरमैन नगर के अंदर हम हैं,
कमी बेसी जो भी होता है तो हम उससे आवाज उठाते हैं, तो वो नजर आते हैं कहीं कहीं पर, तो जो कमी बेसी उसको सुनना चाहिए ना जनता का, कि आप सुनिएगा नहीं और आप उसको मारिएगा, पिटिएगा, जेल भेज दीजिएगा, आवाज दबा दीजिएगा। आवाज दबता नहीं है। आप जब भी दबाना कोशिश करिएगा, कभी नहीं दबेगा। हम लोग अपने बाप माँ से सीखे हैं। मेरे पापा कहते हैं कि दूब के तरह दब दब के निकलना सीखो। दुब्बी को आप जितना दबाइए, जितना रौंद दीजिए, वो उतना हरियाली देके जाता है। इसीलिए आपको वादा करते हैं आपके माध्यम से कि जनता का मांग जब तक पूरा नहीं होगा, 15 सूत्री जिस चीज के लिए आपने मारा और जेल भेजा, हम उसको जब तक बदल नहीं देंगे। इसी तरीके से हर 31 अगस्त को उसका निरीक्षण करेंगे 1 साल के अंदर, और करने के बाद काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। अगर जिंदे होंगे कहीं पर, रूह अगर उनमें होगा तो जरूर जनता का काम होगा। आपके 15 सूत्री मांग में खरट रोड भी था। खरट रोड था, अकबर रोड था, भगतपुर रोड था, उसके बाद फरीदनगर का रोड था। सब जब चुनाव आया है, सब में ईटा पत्थर इधर उधर हो रहा। रोड पहले बने तो बन गया वो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनने के लिए बोल तो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन बांध के अंदर जो पुलिया चाहिए, पुलिया मिला, छोटा छोटा पुल का रेलिंग मिला, नहीं मिला। अभी जो बाढ़ का पानी आया है, वहां पर ना नाव जा रहा है, ना दवा जा रहा है, ना जानवर के लिए चारा चाहिए। जो बाढ़ का जो स्थिति है, बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। जनता रो रहा है, जो किसी को मुआवजा कुछ देना है, कुछ लोग को दे दिया, कुछ लोग को मिला नहीं। 90 साल लड़ के लोग को नहीं मिला है। अभी ऐसा इंक्वायरी बैठने वाला है। ये तो एक धंधा बना लिया है। तो इस धंधा को खत्म करने के लिए व्यवस्थापक, जब आपको 5 लाख की जनता एक सांसद चुनता है, 30 लाख 35 लाख के अंदर 5 लाख का 3 लाख का जनता एक विधायक चुनता है, 30,000 50,000 के अंदर एक चेयरमैन चुना, नगर परिषद का स्टेटस मेंटेन करता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या है सवाल? तो आप याद नहीं करेंगे उसको? तो हम भूलने वाले में से नहीं हैं। आप हमको जेल कर दो, मार दो, कुछ भी करो, जनता का जो आवाज है हम उठा के रहेंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कुछ करे, जैसा भी सरकार को, जिस भी हथकंडा को अपनाना अपना ले, हम लोग जनता के लिए तत्पर हैं और रहेंगे।